प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम। जमाते हफ्तुम में 8वां सबक है रुबाइयात। रुबाइयात में आज हम चौथा हिस्सा पढ़ेंगे यानी पार्ट 4, जिसमें शायर का तारुफ है। इसके लिखने वाले शायर कौन है? अमजद और अनीस। इसी तरह आज इनका तारुफ पढ़ेंगे। नाम है, यहाँ पे देखो शायर का तारुफ। नाम सैयद अहमद हुसैन अमजद, यानी इनका पूरा नाम क्या है? सैयद अहमद हुसैन अमजद था। और इनका तखल्लुस क्या है? अमजद। और इसी तरह मुकाम विलादत यानी कौन से मुकाम पे पैदा हुए? हैदराबाद में। और कौन से ईस्वी में पैदा हुए और कौन से ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ? देखो 1888 ईस्वी में इनका पैदाइश है और 1961 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। और लक़ब है यानी इनके लक़ब क्या क्या है? हकीमुल शुरा, सूफ़ी, सरमद। इनके शेरी मजमे हैं जो इन्होंने लिखे सो है इनके नाम के हैं। रियाज़ अमजद, रुबाइयात अमजद, खरक़ा अमजद, कलियात अमजद। इसी तरह अब दूसरे शायर कौन है यहाँ पे? अनीस। दूसरे शायर का तारुफ देखो। नाम है मीर बब्बर अली अनीस है और तखल्लुस है इनका अनीस है। क्या है तखल्लुस? अनीस। और इन्हें कौन से मुकाम पे पैदा हुए? मुकाम विलादत यानी पैदाइशी मुकाम फैज़ाबाद में पैदा हुए। और पैदाइश वफ़ात यानी कब, कौन सी ईस्वी में पैदा हुए और कौन सी ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया? 1803 ईस्वी में पैदा हुए और 1874 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इसी तरह खिताब है, इनको कौन सा खिताब दिया गया? खिताब ख़ातिमुल कलाम है। इसी तरह यहाँ पे सिन्फ़ की तारीफ़। सिन्फ़ यानी रुबाइयात है ना, रुबाइयात कितने मिसरों पर है, इसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी किस तरह की जाती है। ऐसी 4 मिसरों वाली नज़म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। 4 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते बोली थी मैं? रुबाइयात। इसी तरह इसमें पहला, दूसरा और चौथे मिसरे में हम काफ़िया होता है और हम रदीफ़ और रुबाई कहलाती है। यानी नज़म का कौन सा पहला, दूसरा और चौथा, तीसरे मिसरे में हम काफ़िया न रहता। कैसा? अब मैं मिसाल के तौर पर एक रुबाई देख के आप लोगों को बता रही। देखो यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे रुबाई का पहला है, पहला मिसरे में देखो नाम चिल्लाते हैं। ये क्या है? चिल्लाते हैं, काफ़िया है रदीफ़ है। दूसरे मिसरे में पाते क्या है? काफ़िया है रदीफ़, यानी लास्ट के आखिर से पहले आने वाले अल्फाज को काफ़िया कहते हैं और बाद में आने वाले अल्फाज को रदीफ़। इसी तरह तीसरे मिसरे में हम काफ़िया नहीं है, चौथे मिसरे में काफ़िया रदीफ़ है। खाते तो काफ़िया है रदीफ़ है। इसी तरह समझ में आना आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखना रहता। यहाँ पे ख़ुद लिखिए बोल के है ना, यहाँ पे देखो ख़ुद लिखिए में अलिफ मुख्तसर जवाबी सवालात, पहला, दूसरा, तीसरा सवाल है। इसके बाद पीछे भी सवालात दिए। इसी तरह चौथा और 5वां 6वां है मुख्तसर। इसी तरह तवील है यहाँ पे बे में कितने हैं तवील? वो तो लॉन्ग आंसर्स रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। इसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ियात है। लफ्ज़ियात यहाँ पे देखो, लफ्ज़ियात में अलिफ ज़ैल के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना। जुमलों में यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करना, छोटे छोटे जुमले बनाना। एक अल्फाज दिया जाता, उसके छोटे छोटे जुमले बनाना। पहले है गुलशन। गुलशन को किस तरह बनाते? गुलशन, शायर गुलशन में फिर रहे हैं मिसाल के तौर पर। उसके बाद आप लोग बाकी के बनाना, जैसे सबा, जलवा, सहरा, मादुन, कोआ, वसाइल, तैर। पहले इनके अल्फाज माने अच्छी तरह मालूम रहना। इनके अल्फाज माने मालूम करने के बाद आप लोग इनके जुमले बनाना है। उसके बाद अलिफ के बाद कौन सा है यहाँ हिस्सा? बे है। बे में देखो ज़ैल के जुमले पढ़िए और ख़त कशीद अल्फाज के हम माने अल्फाज रुबाइयों में तलाश कीजिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ज़ैल के जुमले पढ़िए। इसी तरह यहाँ पे बे दिया गया है।